आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की बड़ी खुशी की बात है आज की शाम के लिए। लेकिन अफसोस कर रहे हैं कि हमारा नेटवर्क आज काम नहीं कर रहा है, और जैसे कि रोज लाइव करते हैं उसको बाद में मुझे फेसबुक पर डालना पड़ता है, तो डाटा कम हो जा रहा है। इसलिए मैंने आज एक नया सिम भी लिया कि सिम के माध्यम से मैं आपसे कॉल कर सकूं, दूसरे नंबर पे बात कर सकूं। लेकिन जियो का नेटवर्क आज गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है और कमी घटी होती रहती है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर सब कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हालेलुया। और आज हमारे बीच में सिस्टर अंकिता विल्सन जो हैं हमारे साथ आज प्रेयर में शामिल होंगी। हालेलुया। सो बहुत जल्दी चलेंगे क्योंकि हमारे पास में हमने काफ़ी समय को ख़राब कर दिया नेटवर्क की वजह से। लेकिन फिर भी परमेश्वर आप सभी पर अनुग्रह करे, आप सभी को आशीष दे। मुझे मालूम है बहुत से लोग आज 8 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि हम 8 बजे बैठ जाते हैं आपकी सभा को देखने के लिए। हालेलुया। और ये बड़े गर्व की बात है कि परमेश्वर हम सबको प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है, घरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। मेरे प्रियो, आइए हम इस गीत को सुनकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। सब लोग देते हैं, हो गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाता है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, हो गैरों को भी प्यार करना सिखाता है। अपनों से जैसा वैसा ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। अपनों से जैसा वैसा ही अपने पड़ोसी से प्यार करो। यीशु मरा तेरे पापों की खातिर, ये विश्वास करो। अपनों पर तो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, हो गैरों पर भी एतबार करना मसीहा
सो सचमुच में अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, पर गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। हालेलुया। गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। इसलिए आज आपने देखा होगा मसीह लोगों का स्वभाव, मसीह लोग किस तरीके से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है उस परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया। अगर यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 16 पन्ने पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, तो क्या बाइबल सिखाती क्या हम लोगों से प्रेम नहीं कर सकते? हालेलुया। इसलिए हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, चाहे हमारे कितना विरोधी हो। बाइबल बताती है हमें उससे प्यार को बांटना है मेरे प्रियो। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील का साथ देना। ये हमारी बाइबल सिखाती है मेरे प्रियो। आइए, हम समय हमारे पास में कम है, क्योंकि हम वैसे नेटवर्क की वजह से हम मेरे प्रियो लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम और आप परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के वचन को हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें और आपको चलना सिखाता है। यही परमेश्वर का वचन जो है हमें और आपका मार्गदर्शन करता है मेरे प्रियो, कि कैसे हमें अपनी जिंदगियों को कैसे इस संसार में व्यतीत करना है मेरे प्रियो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे, और यहाँ पर हम रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसके 9 से लेकर हम आपके बीच में 21 अध्याय तक पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई मैं आपको समझाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत आसान है मेरे प्रियो। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हालेलुया। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। ये प्रभु हमें सिखाता है। पवित्र बाइबल अगर आपके पास में कहीं नया नियम मिल जाए, किसी चर्च से मिल जाए या किसी क्रिश्चियन फैमिली से कहिए एक हमें नया नियम ला के दे दीजिए, आप उस नए नियम की पत्री और उसके रोमियो के अध्याय में आप उसके 12 से लेकर 9 पदों को जाइए, आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ये सिखाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको प्रेम करना सिखाता है मेरे प्रियो। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक आनंद से भरे रहो। हालेलुया। आपको मालूम है शाम की प्रेयर की वजह से मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं तैयारी में रहता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने लोगों से मिलूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा। हालेलुया। मैं लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूं। रोज आपके लिए नए नए लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो। लोगों से मेरी फोन पे बात हो रही है। सिस्टर विल्सन, अंकिता विल्सन जो है वो बरेली से आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। कल हमारे बीच में फरीदाबाद से पास्टर दीपक शर्मा जो है वो आपके बीच में प्रार्थना करने के लिए कल तैयार हैं। और बहुत से लोग जो है मेरे पास में गोवा से पास्टर का फोन आया और उन्होंने कहा हम तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तूफान आने की वजह से लाइट जो है वो चली गई है और हम मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता है, इसलिए हम कॉल 3-4 दिन के बाद करेंगे मेरे प्रियो। मुझे बड़ा खुशी हो रही है जब लोग हमारे द्वारा इसमें जुड़ रहे हैं। हालेलुया। और ये सब कुछ नहीं, ये परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। बहुत सी बहनें, हमारी बहन रानू जो है वो अपने बहुत से लोगों उसको जोड़ रही हैं और वो लोग हमसे जुड़कर वो हमारे साथ मिलकर हमारे लिए, आपके लिए मेरे प्रियो, और लोगों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। इससे बड़ी और सेवा क्या हो सकती है मेरे प्रियो। प्रार्थना करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। लोग तो सेवा कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन आप घर बैठकर भी आप प्रार्थना करके इस सेवा का आनंद उठा सकते हैं मेरे प्रियो। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आपको मालूम है अभी नेटवर्क गड़बड़ हो गया था। आज सुबह बड़ा मैं परेशान था, क्या करेंगे। हमने सिम लिया, लेकिन सिम लेने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया। हालेलुया।
प्रयत्न करने में आलसी ना हो। जो परमेश्वर ने काम आपको दिया मेरे प्रियो, उस काम को करते चले जाइए। आप उसमें आलसपन मत दिखाइए मेरे प्रियो, क्योंकि यही हमारे पास समय है परमेश्वर को प्राथमिकता देने का। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है आत्मिक आनंद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। प्रभु की सेवा क्या है? प्रभु की सेवा यही है, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना, परमेश्वर की बातों को लोगों को सिखाना। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने किया वो हमें करना है। यीशु मसीह ने लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों को चंगाई दी। बाइबल बताती है हमें और आपको भी उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के उपदेश सामर्थ्य से भरे हुए थे मेरे प्रियो। हमें और आपको भी परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें लोगों को उपदेश देने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में उपदेश है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 12 पद में लिखा है आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। हमारे और आपके पास में आशा होनी चाहिए कि हाँ, जो हम कर रहे हैं, हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा करेगा मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा है क्लेश में स्थिर रहो। अगर आपके जीवन में दुख और समस्याएं आती हैं, उसमें भी आपको स्थिर रहना है, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 14 पद में लिखा है अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। हालेलुया। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। बहुत मुश्किल है जब दुश्मन हो जाता है ना हमारा कोई, हमें कोई हमारे बारे में कोई बुरा भला कहने लगता है ना, तो हम और आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन बाइबल यहां पर बता रही है कि हमें उनके साथ मेल मिलाप रखना है। हालेलुया। 19 पद में लिखा है प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज के वचन पर आशीष मेरे प्रियो। और क्योंकि मैं ज़्यादा समय मैंने आपको बताया मैं नहीं लूँगा, क्योंकि आज बहुत से लोग जो हैं जिनके लिए हमें और आपको प्रार्थना करनी है। यहाँ पे प्रभु के वचन में जो है हम एक अध्याय और पढ़ेंगे कि प्रभु की सेवा क्या है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना की पत्री और उसके 6 अध्याय में और उसके 29 पद में लिखा हुआ है यीशु ने उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास रखो। हालेलुया। फिर समझिएगा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु उपदेश दे रहा है कि परमेश्वर का कार्य ये है। हम सोचते परमेश्वर का कार्य, हम कैसे परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं? बाइबल में लिखा परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा। आपको मालूम है किसे भेजा परमेश्वर ने? अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को। यहाँ यीशु मसीह बता रहा है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, क्योंकि वही है जो आपकी समस्याओं का समाधान है। कल मैंने आपको बताया मेरे प्रियो, जवान लड़के को यीशु मसीह ने क्या किया? जीवित कर दिया।
बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हैं। जब हम और आप रोज जब प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे मेरे प्रियो, हम आश्चर्य कर्मों को जानने पाएंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जानने पाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर आप इसके 38 पद में पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय 38 पद, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करे। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर जानता है हम और आप दुखी और परेशान थे, हम और आप बीमारी में पड़े हुए थे मेरे प्रियो। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि उसके सामर्थ्य नाम में रोगियों को चंगा किया जाए। हालेलुया। और आज जब प्रार्थना होती है रोगी चंगे किए जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और आपको मालूम है, जब यीशु मसीह संसार में आया मेरे प्रियो, उसने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया मेरे प्रियो। मैंने फिर बताया, दिन भर उपदेश देता था, रोगियों को चंगा करता था, पूरी पूरी रात वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताता था। हम लोग तो सिर्फ आधा घंटा दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आधे घंटे में परमेश्वर आपको मेरे प्रियो आशीष प्रदान करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। और आज जो है हमारे बीच में सिस्टर अंकिता विल्सन हैं, जो कि आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगी मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रार्थना विषय जो है, आज हमारे पास में प्रार्थना विषय आया है गाजियाबाद से भाई अमनदीप सिंह, जिन्होंने निवेदन किया है कि हमारे फैमिली के लिए प्रार्थना करें। सो मैं सिस्टर अंकिता विल्सन को फ़ोन मिलाऊंगा और मैं चाहूँगा कि वो फ़ोन पे हमारे साथ कनेक्ट होंगी, ताकि हम उनको बताएंगे और आप भी सुनेंगे कि किस किस के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि आप भी घर में बैठकर मेरे प्रियो आज हमारे इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हेलो। हाँ, प्रेज लॉर्ड सिस्टर। मैं मेलानी से पास्टर रॉबर्ट, और मैं निवेदन करूंगा आपसे, जैसा कि कल मेरी आपसे बात हुई, कि आप हमारे साथ मिलकर कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे साथ फ़ोन पे आप कनेक्ट हैं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गाजियाबाद से भाई अमनदीप सिंह हैं, जिनकी फैमिली के लिए प्रेयर करना है हमें। और सिस्टर उषा शर्मा, जो कि भोपाल से हैं, जो बीमार चल रही हैं, हम लोगों को उनके लिए प्रार्थना करना है। और सिस्टर रूथ जो है, जो कोविड पेशेंट हैं, जो कि हल्द्वानी में एडमिट हैं, उनका ऑक्सीजन का लेवल कम है, हमें उनको प्रार्थना करना है उनके लिए। इसके अलावा आंटी माया दास जो हैं, जो बरेली की हैं, जिनके लंग्स दोनों जो हैं वो इफ़ेक्ट हो गए हैं, प्रॉब्लम है उसमें, और ऑक्सीजन का लेवल जो है उनका डाउन, जैसा कि उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन जा रहा है, और बढ़ने के लिए उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर उनके दोनों लंग्स को ठीक कर दे। इसी के साथ बिलराया से बहन एक मनीषा शर्मा का फ़ोन मेरे पास में आया, जो कि डेंगू से और टाइफाइड से बीमार हैं, बहुत परेशान हैं, उनको कमज़ोरी है, वो अच्छे से बोल नहीं सकती और चल नहीं सकती। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, और ख़ास तौर से जो भी प्रभु आपको अगुवाई करें, आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ें और सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे किए जाएं। थैंक यू जी। बिल्कुल, आप सभी को परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मेरा नाम अंकिता विल्सन है और मैं बरेली से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों के लिए और आप सबके साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होने पाऊँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते प्यारे पिता परमेश्वर, महान दयालु सामर्थ्य पिता, इस अच्छे दिन के लिए पिता, इस अच्छे सुंदर मौके के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया कि हम आपके सन्मुख आने पाए, अपने सिर को झुकाने पाए पिता, और जो वचन आपने हमें दिया पिता, हम उसको पढ़ करके समझने पाए मेरे पिता। हम आपका अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर अब तक जिंदा रखा है, सुबह से लेकर शाम तक संभाल कर अपनी आड़ों पनाह में छिपा के रखा है मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, हम अपने जीवन में ऊंचा और प्रथम स्थान परमेश्वर आपको देते हैं। हम अपने आसपास की हर एक सिचुएशन के लिए प्रार्थना करते हैं
हर एक उस इंसान के लिए प्रभु जो हॉस्पिटल में एडमिट है, Thank you, Jesus. परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है मेरे पिता। आप उन्हें बेहतर जानते हैं प्रभु, क्योंकि आपने उन्हें बनाया है मेरे परमेश्वर। प्रभु, जहाँ डॉक्टर सोचना बंद करते हैं मेरे पिता, जहाँ डॉक्टर्स की बुद्धि शून्य होती है, वहाँ से परमेश्वर आपके चमत्कार शुरू होते हैं। पिता, आप हर पल हमारे लिए निहारते रहते हैं मेरे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस बीमार जन के लिए जो बीमार है, परेशान है, तकलीफों में है। प्रार्थना करते हैं रूथ भाभी के लिए, उषा सिस्टर के लिए, अमनदीप भैया की फैमिली के लिए, माया दास सिस्टर के लिए, मनीषा शर्मा सिस्टर के लिए, और जो भी परेशान है, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम तक नहीं पहुंच पाई है मेरे पिता, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने स्वर्ग से हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू करके चंगाई को दीजिए मेरे पिता, उनके बिस्तर को पलट दीजिए मेरे परमेश्वर, उन्हें स्वर्ग बल से भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम आपकी बनाई हुई संतानें हैं मेरे पिता। आप हमसे उतना ही प्रेम करते हैं पिता जितना आपने अपने वचन में लिखा है परमेश्वर। आपका कोई भी वादा झूठा नहीं है मेरे पिता। हम जानते हैं परमेश्वर, आपकी निगाहें हमें निरंतर निहारती रहती हैं मेरे पिता। आपका प्रॉमिस है प्रभु कि आप हमें अपनी आँख की पुतली जैसे संभाल कर रखेंगे मेरे परमेश्वर। हम आपके सन्मुख आते हैं पिता, अपने हृदय को खोल कर प्रभु, खुद को ज़ीरो करके परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं। हमारी विनती को सुनिए और हर एक को छू करके चंगाई से भरिए मेरे पिता। हमें विश्वास करना सिखाइए प्रभु, क्योंकि कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सर्जरी नहीं मेरे पिता, हमें सिर्फ जीवित रखता है तो आपका प्रेम और आपकी दया है मेरे परमेश्वर। प्रभु हमें संभालिए पिता परमेश्वर, हमें घबराने ना देना मेरे पिता परमेश्वर। शैतान तो हर पल हमें निहारता है कि वो किस पल हमें फाड़ के खा जाए मेरे पिता, लेकिन आप हमें हर पल में संभालते और बचाते हैं मेरे पिता। मेरे बहुत से भाई, बहुत सी बहनें, बहुत से छोटे बच्चे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है मेरे पिता, उनके परिवारों में, उनके मनों में उन्हें शांति देना मेरे प्रभु। कितने लोगों ने अपनी जॉब को खोया है मेरे पिता, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके घर के फाइनेंस को आप संभालिए मेरे परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं पिता, जो नर्सेस, जो डॉक्टर जो उनकी केयर कर रहे हैं पिता, एम्बुलेंस के ड्राइवर जो उन्हें लेकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, सबके साथ अपनी उपस्थिति को बना कर रखिए पिता। सबको सहारा दीजिए प्रभु, सबको संभालिए मेरे परमेश्वर, ताकि जब आपका आना हो इस पृथ्वी पर परमेश्वर, तो आपके साथ स्वर्ग जाने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो सके मेरे प्रभु। लोगों के जीवनों में अपने नाम की गवाही को दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। हम अपने मन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु। हमारे लीडर्स को पिता, जो हमारे देश को चलाते हैं परमेश्वर, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनको सही डिसीजन लेना सिखाइए परमेश्वर प्रभु, और प्रभु होने दीजिए पिता कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करना सीखे परमेश्वर। हम जैसा अपने से प्रेम करते हैं, जैसा हम अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं पिता, वही प्रेम हमें हमारे पड़ोसी से करना सिखाइए परमेश्वर। हमारे सबके जीवनों में एक आशा को दीजिए प्रभु। हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर पर है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। हम उसको जानते हैं और उसको ही मानते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आप ही हैं और आप ही थे पिता, और आप ही आने वाले हैं परमेश्वर। सारा आदर, मान सम्मान, महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आपने हमारी रिक्वेस्ट को आपने ग्रहण किया, निवेदन को आपने स्वीकार किया, और प्रभु सचमुच में महान है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत से रोगियों को चंगा करेगा, मुझे विश्वास है। और मैं चाहूँगा आप अगर अपने कमेंट्स जो हैं डेली मेरे आप पोस्ट पर जाइए, आप पोस्ट को चेक करिए और आप अपने निवेदन को ज़रूर मुझे बताइए, ताकि हम सब मिलकर जो है आपके लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। और खासतौर से सिस्टर अंकिता विल्सन के लिए हम लोग प्रार्थना करें, जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना करी, ताकि परमेश्वर इनके परिवार को, इनके प्रभु इनके रिश्तेदारों को
सभी को आशीषित करे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सिस्टर अंकिता विल्सन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको बहुत आयत तौर से अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम लोग कल दोबारा फिर इसी समय 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हम दोबारा मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं आज ही जो कुछ भी रुकावटें जो आज थी उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करूंगा ताकि ये गलती जो आज हुई वो कल ना होने पाए। हालेलुया। और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा आप प्रार्थना करें ताकि सब कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम सब ठीक हो सके और जो प्रार्थना कर रहा है उसको भी हम देख सकें, क्योंकि बहुत से नए लोग जुड़ेंगे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए 8 से 8:30। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आप ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं आप इसको देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर आप जाकर इसको दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 30 दिन का टाइम रहता है और 30 दिन के अलावा 30 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इसको दोबारा डाउनलोड करता हूं और YouTube पर डेट बाय डेट मैं डालता चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं ताकि आप रोज के प्रोग्राम को देखें और परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। जय मसीह के गुड नाइट। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सिस्टर अंकिता विल्सन, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू भैया, प्रेज लॉर्ड।